नमस्कार, लाइव सिटीज के नए बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। अपराधियों के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं, सम्राट चौधरी का ऐलान। बिहार सरकार में कई मंत्री सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार संभालते ही तिलमिलाए दीपक प्रकाश। मेरा समय बर्बाद ना करे, दिलीप जायसवाल ने किया बड़ा दावा। पूरा इंडिया गठबंधन टूटने वाला है। राहुल गांधी तेजस्वी को अकेलेपन से निकलने में मदद करे, बोली। जेडीयू बिहार दौरे के बीच अजुद्दीन ओवैसी ने कर दिया बड़ा ऐलान। पप्पू यादव ने पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। बेगूसराय में एनकाउंटर, सीतामढ़ी में बवाल, पुलिस ने गोली चलाई। बिहार में अगले 24 घंटों में मौसम लेगा करवट। अब खबरें विस्तार से। अपराधियों के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं है और सम्राट चौधरी का ऐलान। गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने राज्य में सुशासन राज को बढ़ावा रखने को लेकर एक कड़े तेवर दिखाए और उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के अपराधियों को कड़ी चेतावनी भी दी है। सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि अपराध करने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस को अपराध रोकने के लिए पूरी छूट दी गई है। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब पुलिस के हाथ बड़े हुए नहीं है। तो वहीं बता दें कि बल्कि खुले तौर पर कार्रवाई करने की पूरी आजादी है और अपराधियों के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेगा और सुशासन का राज पहले भी था और आगे और साथ ही मजबूत से कायम रहेगा। बिहार में अपराधियों का पिंडदान गया में होगा। बिहार सरकार में कई मंत्रियों ने अपना पदभार संभाल लिया है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगे और एक बार फिर से लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे ज्योतिराम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी वहां सोमवार को पदभार ग्रहण करने वाले हैं। तो वहीं बता दें कि विभाग के कई मंत्री और जो शनिवार को विभाग का मंत्री पदभार ग्रहण करने के बजाय सोमवार को करेंगे। भू राजस्व विभाग एवं खनन विभाग के जिम्मेदारी संभाल रहे विजय सिंह सोमवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच विभाग का पदभार लेंगे और पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग मंत्री नितिन नवीन में सोमवार को पदभार लेंगे। तो वहीं बता दें कि जानकारी के मुताबिक नितिन नवीन निजी कार्यक्रम में राजस्थान गए हैं और जहां से वो रविवार को लौटेंगे और रामकृपाल यादव और मंगल पांडे भी सोमवार दोपहर में ही पदभार लेंगे। मेरा समय बर्बाद ना करें, पदभार संभालते ही बम के दीपक प्रकाश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी मंत्री बने दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग का पदभार संभाला है। कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया। तो वहीं इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा आलोचनाओं में घिरे हैं और दीपक प्रकाश ने विभाग का पदभार संभाला तो उनसे भी जब इसी को लेकर सवाल किया गया तो वो बमक गए। उन्होंने ये कहा कि मेरा समय बर्बाद ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भरोसा दिखाया है उस पर मैं खरा उतरता है। तो वहीं बता दें कि हमारा हर एक मिनट जनता के विकास और उनके हित में उपयोग होना चाहिए। और दीपक प्रकाश ने अपने मंत्री बनाए जाने पर उठ रहे सवालों के कन्नी काटने की भी कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि वो अपने दायित्व को निभाएंगे और पंचायती राज व्यवस्था को और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी काम करेंगे। एनडीए के कई नेता यह बोलने लगे कि इंडिया गठबंधन में टूट होने जा रही है और इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उस पर मोहर लगा दी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक बड़ी पार्टी एनडीए के संपर्क में है, पूरी इंडिया गठबंधन टूटने वाला है। तो वहीं बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई भी इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहता और कल ही इंडिया गठबंधन की एक बहुत ही सहयोगी पार्टी ने सहयोग से इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने की कोशिश शुरू कर दी है। और दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि इंडिया गठबंधन में टूट होने जा रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस की प्रस्तावित रैली और तेजस्वी यादव की चुप्पी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव परिणामों के बाद तेजस्वी सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए हैं और राहुल गांधी को चाहिए कि वो तेजस्वी को अकेलेपन से बाहर निकालने में मदद करे और क्योंकि वो हार के बाद घर से बाहर निकलने में हिचक रहे हैं। कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी चोर नारे के साथ रैली करने जा रही है। तो वहीं इस पर उन्होंने ये भी कहा कि यदि कांग्रेस यह स्वीकार कर ले कि एसआईआर का मुद्दा जनता के बीच नहीं चला तो रैली की सार्थकता बढ़ जाएगी। तो वहीं उन्होंने काश वो गंगा में डुबकी लगा देते, शायद कुछ पाप कर्म धुल जाते। तेजस्वी को कहा कि हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन यह समझ से परे है कि वो सार्वजनिक मंचों से दूरी क्यों बनाए हैं और साथ ही में वह घर की खिड़की से राजनीतिक भी देख रहे हैं। नई
नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक 25 नवंबर को होगी और इसी बीच बिहार दौरे पर पहुंची AIMIM के चीफ अजुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने ये कहा है कि वो सीएम नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है। ओवैसी ने दावा किया है कि यदि सीएम नीतीश उनकी शर्त को मानते हैं तो फिर वो उनको समर्थन देने को तैयार है। और अमौर में आयोजित जनसभा में ओवैसी ने ये भी कहा है कि राज्य में विकास सिर्फ राजधानी पटना और पर्यटन स्थल राजगीर तक सीमित नहीं रह सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि सीमांचल को न्याय मिलना चाहिए, कब तक सब कुछ पटना और राजगीर के इर्द गिर्द घूमेगा। ओवैसी ने सीमांचल क्षेत्र की समस्याएं, नदी कटाव, बड़े पैमाने पर पलायन और भ्रष्टाचार को गंभीर मुद्दा बताते हुए ये भी कहा है कि सरकार को इन चुनौतियों को स्थायी समाधान पर काम करना होगा। पप्पू यादव ने पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण किया और इस दौरान पप्पू यादव ने ये कहा है कि 1 तारीख से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का ही सदन में आवाज उठेगा। चेतावनी देता हूं कि कहा कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज से माफियागिरी, दादागिरी खत्म करने के लिए 1 तारीख से अभियान शुरू करेंगे। 1 महीने के अंदर लाइव टेस्ट खोलूंगा और साथ ही मरीजों को दिक्कत नहीं होगा। जनता ने अपना बेटा पप्पू यादव को चुना, उनके सम्मान में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बिहार में नई सरकार के गठन होने के साथ ही पुलिस बदमाशों के खिलाफ एक्शन मोड पे आ गई है। बता दें कि बेगूसराय में STF और जिला पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इनकाउंटर हुआ है और इसमें एक कुख्यात घायल हो गया है। तो वहीं बता दें कि उस पर सरपंच के बेटे के मर्डर का आरोप है और घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का है। वहीं घायल बदमाश तेगड़ा थाना क्षेत्र के बनहाड़ा गांव के रहने वाले राजकिशोर राय का बेटा शिवदत्त राय है और मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कैश भी बरामद कर लिया है। तो वहीं बता दें कि घायल का इलाज बेगूसराय के सिविल हॉस्पिटल में पुलिस हिरासत में चल रहा है और STF को इनपुट मिला था कि फरार बदमाश शिवदत्त राय हथियार खरीदने आया है और इनपुट मिलते ही STF की टीम वहां पहुंच गई है, जिसके साथ स्थानीय थाना को सूचना भी दी गई। सीतामढ़ी में भारी बवाल, लोगों को शांत कराने को पुलिस ने गोली चलाई। सीतामढ़ी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पे टेम्पो में लगभग 100 से 200 किलोग्राम गाय का मांस लदा हुआ था और मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को पकड़ थाना क्षेत्र जाने के लिए प्रयास किया और साथ ही उन्होंने इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस के कार्रवाई का विरोध भी किया और जिससे स्थिति तनावपूर्ण बढ़ गई और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लगभग 4 राउंड हवा में फायरिंग की और इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए युवक को सुरक्षित रूप से थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की और स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गिरफ्तार युवक से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार में मौसम ने लोगों को परेशान कर रखा है कि कभी गर्मी तो कभी ठंड का एहसास हो रहा है और वहीं कई शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य भर में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तापमान में इस कमी के बाद बिहार के कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने की संभावना है। हालांकि अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव के संकेत नहीं मिले हैं और विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 6 से 7 दिनों तक बिहार का मौसम शुष्क बना रहेगा और इस दौरान सुबह के समय राज्य के कुछ हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।